कृतिका की नई नई शादी हुई थी और आज वो अपने पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आती है। कृतिका अपने तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए उसके आने की खुशी में उसके सभी भाई पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। लाल रंग की साड़ी में लिपटी कृतिका बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उसकी मां निर्मला हाथों में आरती की थाली लिए उसके स्वागत में खड़ी थी। हाय, इस हार श्रृंगार में मेरी कृतिका कितनी प्यारी लग रही है, इसे किसी की नजर ना लगे। अरे रश्मि बहू, जरा रसोई से लाल सूखी मिर्च तो ले आ, जरा मैं मेरी बेटी की नजर तो उतार दूं। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। थू थू थू, इसे कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। कृतिका की भाभी रश्मि रसोई से सूखी लाल मिर्च लेकर आती हैं, जिससे निर्मला अपनी बेटी की नजर उतारती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी और दामाद की आरती उतरवाकर उनका स्वागत करती है। माँ, कैसी हो तुम? पता है मैंने आप सबको कितना मिस किया। हाँ हाँ मेरी बच्ची, हमें भी तेरी खूब याद आती थी। हाँ दीदी, आपको पता है माँ जी तो कितनी कितनी देर तक आपके कमरे में बैठकर आपके टेडी को देर तक गले से लगाए रोती रहती हैं आपकी याद में। सच में मेरी प्यारी माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, अगले 2 दिन तक यही रहूंगी। इसके बाद निर्मला देवी की तीनों बहुएं अपनी इकलौती ननद और नंदोई के लिए खाने में चाय नाश्ता परोसती हैं, जिसे खाने के कुछ देर बाद। अच्छा माँ जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली से बाहर जाना है। 2 दिन बाद हम रश्मि को लेने आ जाएंगे। ये क्या बात हुई दामाद जी, आप अभी आए और आप चल दिए। कम से कम हमें अपनी सेवा का मौका तो दीजिए, लंच करके जाइए। अब अभी नहीं माँ जी, लेकिन जब लेने आऊंगा तब पक्का करके जाऊंगा। ये कहकर करण मीटिंग के लिए निकल जाता है। वैसे नंद जी, इस साड़ी में ना आप बेहद खूबसूरत लग रही हो और ये ज्वेलरी भी आप पर खूब खिल रही है। थैंक यू भाभी, ये साड़ी मुझे माँ जी ने दी है मेरी मुंह दिखाई पर, और ये ज्वेलरी इन्हीं की पसंद है। ओहो, फिर तो बड़ा प्यार करते हैं नंदोई जी आपसे। हमारी बहन है ही इतनी प्यारी। अच्छा सुन कृतिका, मैं बॉबी टिक्की वाले से तेरी पसंद की टिक्की लेकर आया हूँ। सच में भैया, थैंक यू सो मच। मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। उस रोज सभी कृतिका को घेर कर बैठकर उससे बातें करते रहते हैं। ऐसे ही गप्पे मारते हुए शाम हो जाती। कृतिका की तीनों भाभियां रसोई में जाकर अपनी ननद के लिए मटर पनीर की सब्जी, पूड़ी और खीर बनाती हैं। रात को सभी खाना खाने टेबल पर बैठे हुए होते हैं। वैसे कृतिका दीदी, आपको अपने ससुराल का खाना पसंद आया? अरे कहाँ पसंद आया होगा, देख नहीं रही मेरी बेटी 1 हफ्ते में कैसे सूख कर काटा हो गई है। खाना पीना अच्छा भी होता है तेरे सासरे में बेटी? क्या माँ, मतलब कुछ भी। देखो कहाँ सूख कर काटा हुई हूँ, बल्कि जो ब्लाउज और सूट मैंने अपनी शादी पर बनाए थे ना, वो तो मुझे 1 हफ्ते में ही टाइट भी हो गए। और अच्छे खाने पीने की बात करती हूँ, आपको पता है माँ, वहां तो मक्खन की सब्जी बनती है जो खाने में बड़ी टेस्टी होती है। क्या? मक्खन की सब्जी? मखनी दाल बटर नान तो सुना था, लेकिन ये मक्खन की सब्जी तो पहली बार सुनी है। मक्खन की सब्जी? हाँ, मैंने तो अभी तक रसोई में हाथ लगाया नहीं, क्योंकि शादी के बाद ही हम घूमने चले गए और लौटने पर उन्होंने मुझे कोई काम करने नहीं दिया। लेकिन मैंने अपनी जेठानी से पूछा था कि सब्जी कौन सी है, बड़ी टेस्टी है, तो उन्होंने बताया था कि ये मक्खन की सब्जी है। कमाल है बिटिया, मेरी भी उम्र बीत गई लेकिन मैंने आज तक ऐसी सब्जी नहीं सुनी। माँ, मैं चाहती हूँ कि 2 दिन बाद जब वो मुझे लेने आए तो मैं उन्हें मक्खन की सब्जी बनाकर खिलाऊं। तो क्या आपको वो बनानी आती है? नहीं, बताया तो, मैं तो अभी रसोई में जा भी नहीं पाई। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, तू अपनी जेठानी से फोन करके रेसिपी पूछ ले। कैसी बातें करती हो माँ, वो भी क्या सोचेंगे, इसे अभी तक मक्खन की सब्जी बनानी भी नहीं आती। नहीं नहीं, हमें ही कोई जुगाड़ लगाना होगा। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है ननद जी, हम सब आपकी हेल्प करेंगे। हम कल से ही मिशन मक्खन की सब्जी शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक, तू फिक्र ना कर छोटी, मैं सुबह ही बाजार से जाकर बढ़िया सा ताजा मक्खन लेकर आता हूँ। कृतिका के भाई सुबह जाकर ही डेयरी की दुकान में चले जाते हैं और 2 किलो मक्खन उठाकर ले आते हैं। अब देखना कृतिका का कमाल। कृतिका एक कढ़ाई में उस मक्खन को डालती है और गैस फुल कर देती है, जिससे कुछ ही देर में सारा मक्खन सूख जाता है। ओह नो, ये क्या हो गया? कोई नहीं, एक बार और ट्राई करती हूँ। अब वो एक और बार ट्राई करती है। अब वो फिर से कोशिश करती है, लेकिन अब उस सब्जी में भी वो टेस्ट नहीं आता। आप रहने दो दीदी, लाओ मैं ट्राई करती हूँ। ये देखो, ऐसे मक्खन को गरम किया और फिर जीरा डाला और फिर मसाला डाला।
अरे ये क्या, ये तो जलने लगा। वो गैस बंद कर देती है और थोड़े से बचे मक्खन को कृतिका को टेस्ट करने को देती है। नहीं भाभी, इसमें वो टेस्ट नहीं है। ये तुम दोनों की बस की बात नहीं है, मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन मक्खन तो खत्म हो गया। अब वो बाजार से और 5 किलो मक्खन मंगवाती हैं, लेकिन आंचल से भी वो नहीं बन पाती। और उसके बाद फिर निर्मला देवी कोशिश करती हैं। नितिन, ऐसा कर, 5 किलो मक्खन ले आ। ये तुम बच्चों के बस की बात नहीं है। नितिन फिर डेयरी पर जाता है। नितिन भाई, क्या बात है? कहीं तुमने भी चुपके से घर में ही डेयरी तो नहीं खोल ली, जो यहाँ से माखन ले जाकर वहां बेच रहे हो? लो, अब तो इनको भी हम पर शक होने लगा। जिस हिसाब से मक्खन की सब्जी की तैयारी चल रही है ना, उस हिसाब से तो इस मोहल्ले से क्या, कहीं शहर का ही सारा मक्खन ना खत्म हो जाए। अब निर्मला देवी कोशिश करती हैं, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहती हैं। नहीं माँ, ये वो स्वाद नहीं है जो वहां की मक्खन की सब्जी में आता है। उस रोज सारा दिन उन औरतों का उसी में जाता है। फिर अगले दिन कृतिका की सास रमोला देवी का फोन आता है। बहन जी, कृतिका जब से मायके गई है, ये घर भी काफी सूना सूना लगता है, इसीलिए कल हम सब अपनी बहू को लेने आ रहे हैं। अगले दिन कृतिका के घर में सुबह से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कुछ देर बाद उसके ससुराल वाले आते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद वो सब बैठकर बातें करते हैं, जिसके बाद निर्मला देवी अपनी तीनों बहुओं को खाना लगाने के लिए बोलती हैं। वो सब उसको तरह तरह के पकवान बनाकर रख देती हैं, साथ ही मक्खन की सब्जी। वो सब खाने बैठते हैं, तभी सास की नजर कृतिका के हाथ पर जाती है। अरे कृतिका बहू, ये तुम्हारे हाथों पर चोट कैसे लगी? बहन जी, ये पिछले 2 दिन से आपकी पसंद की मक्खन की सब्जी बनाने में लगे हुए थे, ताकि जो आप लोगों को पसंद है वैसा खाना बन पाए। लेकिन जैसा स्वाद आपके घर की मक्खन की सब्जी में आता था, वो उसे यहाँ आया ही नहीं। इन सब ने मक्खन की सब्जी बनाने में इतने एक्सपेरिमेंट कर डाले कि इस मोहल्ले की दुकानों का मक्खन इतना पिछले 1 महीने में नहीं बिका होगा, जितना इन 2 दिनों में बिक गया। अरे बहू, तो तू हमसे फोन करके पूछ लेती। वही तो मैंने भी कहा, लेकिन नहीं, ये बोली इसे शर्म आती है। वो माँ जी, मुझे शर्म आ रही थी कि आप भी क्या सोचेंगे कि इसे अभी तक मक्खन की सब्जी बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है बनाने की, लेकिन थोड़ी सी जल गई। ये सुनकर रमोला जी को बहुत अच्छा लगा। अब तो मैं अपनी बहू के हाथों की बनी ये सब्जी ही खाऊंगी, जो इसने इतने दिल से बनाई है। अब सबने साथ में बैठकर खाना खाया। वैसे ये बताओ, ये मक्खन की सब्जी आपने बनाई कैसे? मक्खन को कढ़ाई में डालकर उसमें नमक, हल्दी, मिर्च डालकर। क्या सच में? क्या हुआ जेठानी जी, आप हंस क्यों नहीं है? चलो मेरे साथ रसोई में, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनती है। प्रियंका कृतिका को रसोई में लेकर जाती है और अपनी पनीर की बनी हुई सब्जी को पैन में डालकर उसमें ऊपर से मक्खन का तड़का डाल देती है। बस हो गई अब ये मक्खन की सब्जी। ये देखकर कृतिका हंसते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं भी ना कितनी बेवकूफ हूँ।